हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल डीके एनीमे। आई एम डी। आज हम लोग एक नए एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मेरी चिकन। और ये जो है एपिसोड 1 होने वाला है, तो यार एक लाइक कर देना और कैसे भी नहीं आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रहता है और उसका नाम होता है किंची रोल साकामाची। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची का घर है उसके अंदर से एक लड़की की आवाज आती है और कहती है कि बिग ब्रदर उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अचानक से छलांग मारती है और साकामाची के जो अखरोटों के ऊपर बैठ जाती है और इसके कारण जो साकामाची के जो अखरोट है वो उनको टूट जाते हैं और उसके शरीर से जो आत्मा निकल के बाहर आ जाती है। और ये लड़की और कोई नहीं साकामाची की बहन होती है और इसका नाम होता है कोरिहा साकामाची। और फिर दिखाया जाता है जो साकामाची की बहन होती है वो साकामाची के साथ जो WWE खेलने लग जाती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची की बहन होती है वो कहती है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं खाना बना के रेडी कर चुकी हूँ। और एक कहने के बाद जो साकामाची की बहन जो वहां से चली जाती है। पर यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची होता है उसका हालत खराब हो चुका होता है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामाची उठ जाता है और कहता है कि ये तो मेरा डेली रूटीन है। और तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो खाना खाने के लिए जब जाता है तो वहाँ पर खाने के लिए बस टमाटो ही होता है। और ये देखने के बाद जो साकामाची कहता है कि खाना पकाने के लिए क्या टमाटो ही मिला था खाली। पर यहाँ पर जो साकामाची की बहन होती है वो बिल्कुल इग्नोर कर देती है सारी बातें और चुपचाप खाना खाने लग जाती है। और ये देखने के बाद जो साकामाची भी कुछ कर नहीं सकता तो इसे वो भी चुपचाप खाना खाने बैठ जाता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची की बहन है वो कहती है कि भैया मैं जो है रेसलिंग एकेडमी ज्वाइन कर चुकी हूँ और मैं भी एक दिन मॉम की तरह जो एक बड़ा रेसलर बनूंगी। तभी यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है जो साकामाची की मॉम है बहुत बड़ी रेसलर है और वो अभी जो इंडिया के अंदर टूर्नामेंट खेलने गई होती है। और तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है और साकामाची के हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर साकामाची जो अपने हाई स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है साकामाची के हाई स्कूल के सामने एक बड़ी सी जो है गाड़ी आके रुकती है और उसमें जो एक हैंडसम लड़का निकलता है। और यहाँ पर उस लड़के को देख के जो सारी लड़कियां जो है पागल हो जाती है। और तभी यहाँ पर साकामाची कहता है कि सुबारू कोनोए भाई ये लड़का बटलर है पर यहाँ पर शाहरुख खान से ज्यादा इसकी फैन फॉलोइंग है। और उसके साथ दूसरी लड़की है जो उसकी मालिक है, उसका नाम है कनाए सुजुकी। और तभी यहाँ पर साकामाची का जो है बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम जो है यामाडो होता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो यामाडो है वो साकामाची से कहता है कि जल्दी से चलो नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। और तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है और सीन कट होकर दिखाया जाता है जो कनाए होता है वो अपने मालिक सुजुकी की जो है हर एक हेल्प करता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है हर एक लड़की जो है उसके ऊपर मर रही होती है, कनाए जो भी कुछ कर रही है उसके ऊपर जो हर एक लड़की जो है जान से लग रही होती है और पागल हो रही होती है। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो कनाए होता है वो सुजुकी से कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम के लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां जो अभी भी जो है कनाए के पीछे पागल हो रही होती है। और ये देखने के बाद जो साकामाची कहता है कि इस लड़के के अंदर ऐसा है क्या जो सारी लड़कियां जो इसके पीछे पागल हो रही होती है। और तभी यहाँ पर कुछ लड़कियां आती है और कहती है कि साकामाची तुम्हारे चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है, आओ मैं साफ कर देती हूँ। और ये सुनने के बाद जो साकामाची की हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो लड़कियां होती है वो साकामाची को जो टच करने से पहले जो साकामाची 3 किलोमीटर दूर चला जाता है। और तभी यहाँ पर साकामाची का जो दोस्त यामाडो होता है वो पकड़ लेता है साकामाची को और कहता है कि साकामाची मुझे समझ में आ गया तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुझे लड़कियां पसंद नहीं है ना, तुझे लड़के पसंद है, तू गे है ना। एक बात सुनने के बाद जो सारी लड़कियां जो बिल्कुल पागल हो जाती है और चीख के कहती है क्या साकामाची गे है। और तब यहाँ पर साकामाची कहता है कि तू पागल हो गया, मैं गे नहीं हूँ। और ये बात कहने के बाद जो साकामाची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। और तब यहाँ पे दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो दौड़ते हुए जो एक लड़की से टकरा जाता है और टकरा के गिर जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है साकामाची होता है वो उस लड़की के अमूल मिल्क देखने लग जाता है। और जो साकामाची होता है वो उस लड़की के अमूल मिल्क देखने के बाद जो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है वो साकामाची से माफी मांगती है और इस लड़की का नाम होता है नाकुरो नानुमी। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो नानुमी होती है वो साकामाची से माफी मांगती है। पर यहाँ पर जो साकामाची होता है वो दौड़ते हुए वहां से भाग के चला जाता है। और तभी यहाँ पे सीन कट होकर दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो दौड़ते हुए हाई स्कूल के बाथरूम के अंदर जाकर छुप जाता है और कहता है कि आज तो बार बच गया। तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची होता है उसका पेट खराब होने लगता है। तो यहाँ पर जो साकामाची होता है वो अपना पेट हल्का करने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर जो कनाए होता है वो उसी बाथरूम के अंदर बैठ के जो है टॉयलेट कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर जो है साकामाची जो होता है वो दरवाजा खोल देता है और वो कनाए को देख लेता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो देखता है जो कनाए है वो लड़का होने के बाद भी लड़कियों के कच्ची पहने हुए है। और ये देखने के बाद जो बिल्कुल शौक में चला जाता है साकामाची। यहाँ पे दिखाया जाता है जो साकामाची है वो कुछ भी नहीं कहता कनाए से और चुपचाप जो है दरवाजा बंद करके जो टॉयलेट से बाहर आ जाता है। और बाहर आके सोचने लग जाता है कि ये कैसा लड़का है कि ये लड़का होने के बावजूद लड़कियों के कच्ची पहनता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है तो कनाए होता है वो टॉयलेट से बाहर आ जाता है और आके कहता है कि तुमने क्या सब देख लिया। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कहता है क्या क्या मैंने कुछ भी नहीं देखा। और तभी यहाँ पर जो कनाए है वो कहता है कि तुमने मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट जान लिया है, अब तुम्हें जिंदा रहने
मरने का कोई हक नहीं है, तुम्हें अब मरना पड़ेगा। और एक बात सुनने के बाद जो साकामाची की जो हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर साकामाची कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे जान से मार दोगी, एक कौन सा रूल है। पर यहाँ पर जो कनोय है वो कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ पर दिखाया जाता है जो कनोय है वो साकामाची को एक जोरदार जो है पंच मार देता है। पर यहाँ पर जो साकामाची है वो उस पंच को सर्वाइव कर देता है और ये देखने के बाद जो कनोय बिल्कुल हैरान हो जाता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो कनोय है वो कहता है कि तुम इस मार से तो बच गए पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इधर आओ अभी कभी। तब यहाँ पर दिखाया जाता है साकामाची है वो कनोय से कहता है कि तुम्हें अगर फाइट ही करनी तो रुको, मैं भी रेडी होता हूँ। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है और ये देखने के बाद कनोय सोचता है कि चलो साकामाची फाइट करेगा अब मेरे साथ। पर तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो उल्टे पैर वहां से भाग जाता है और ये देखने के बाद जो कनोय कहता है कि कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। और कनोय भी जो है साकामाची के पीछे पीछे भागने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो भागते भागते जो स्कूल के स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। पर तभी वहाँ पर कनोय आ जाता है और कनोय जो है एक पंच मार के जो है पूरे स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ देता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कनोय होता है वो साकामाची से कहता है कि साकामाची मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर जो कनोय होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो कनोय होता है वो साकामाची को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। पर तभी यहाँ पर जो साकामाची वापस से बच जाता है और ये देखने के बाद जो कनोय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कब तक मेरे पंच से बचोगे साकामाची। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कनोय के सर के ऊपर एक कांच की बोतल होती है जो कि कनोय के सर के ऊपर गिरने वाली होती है और ये देखने के बाद जो साकामाची बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तब यहाँ पे दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो कनोय को बचाने के लिए जो कनोय की तरफ दौड़ पड़ता है और उसकी तरफ छलांग मार कर जो कनोय को दूर कर देता है उस कांच की बोतल से। और तभी यहाँ पर जो कांच की बोतल थी वो गिर के जो टूट जाती है पर यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं लगती। तब यहाँ पे दिखाया जाता है जो साकामाची होता है वो कनोय के ऊपर बैठा हुआ होता है और यहाँ पर जो कनोय का अमूल मिल्क दबा रहा होता है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो समझ जाता है कि जो कनोय है वो लड़का नहीं एक लड़की है। और ये जानने के बाद जो साकामाची की हालत खराब हो जाती है और तभी यहाँ पर जो कनोय उठ जाता है और ये सब देखने के बाद जो कनोय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साकामाची को एक पंच मारता है जिसके कारण से जो साकामाची बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे सीन कट होकर जो दिखाया जाता है जो साकामाची है वो स्कूल के जो मेडिकल रूम में पड़ा हुआ होता है बेहोश होकर। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची है वो होश में आ जाता है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची है वो होश में आ जाता है और आने के बाद देखता है उसका एक हाथ और दोनों पैर जो हथकड़ियों में है और यहाँ पर जो साकामाची है उसका एक हाथ खुला हुआ होता है। और तभी यहाँ पर साकामाची देखता है कि उसके पास में कोई सो रहा है और ये देखने के बाद बिल्कुल वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पर जो साकामाची है वो ये देखना चाहता था कि उसके साथ कौन सो रहा है तो इसे वो चादर हटा देता है। और जब वो चादर हटता है तो देखता है कि और कोई नहीं सुजुकी उसके साथ सो रही होती है। और ये देखने के बाद जो है साकामाची की जो हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लग जाता है कि इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। और तभी यहाँ पर जो सुजुकी उठ जाती है और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची है वो सुजुकी से पूछते है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है अभी कभी बताओ। तो यहाँ पर सुजुकी कहता है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। और ये सुनने के बाद जो साकामाची चैन की सांस लेता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहना। और ये बात सुनने के बाद जो सुजुकी कहता है तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो, तुम लड़कियों से डरते हो ना। और ये बात सुनने के बाद जो साकामाची कहता है कि मैं लड़कियों से डरता नहीं हूँ, मुझे बस लड़कियों से एलर्जी है। और ये बात सुनने के बाद जो सुजुकी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि मतलब क्या है तुम्हारा। और तभी यहाँ पर जो है और तभी साकामाची कहता है कि अगर कोई लड़की मेरी बहुत ज्यादा करीब आ जाए तो मेरे नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये बात सुनने के बाद जो सुजुकी और भी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है ठीक है चलो एक बार ट्राई करते हैं। और ये बात सुनने के बाद जो है साकामाची कहता है कि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। और ये बात सुनने के बाद सुजुकी कहता है कि मैं तुमसे पूछ थोड़ी ना रही हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो सुजुकी होता है वो धीरे धीरे जो है साकामाची के छोटे भाई की तरफ जाती है और यहाँ पर जो साकामाची का छोटा भाई है वो भी सलामी देने लग जाता है। तो यहाँ पर जो सुजुकी होता है वो उसके साथ खेलने लग जाती है और ये देखने के बाद जो है साकामाची की जो है हालत खराब होने लग जाती है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची है वो सुजुकी से पूछती है कि एक मिनट कनोय कहाँ है। और ये बात सुनने के बाद सुजुकी रुक जाती है और कहती है कनोय की हिस्ट्री में तुम्हें बताती हूँ। और तभी यहाँ पर जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कनोय की पूरी फैमिली जो है सुजुकी की फैमिली की जो है बटलर रही है सारी जिंदगी। पर जब कनोय पैदा होती है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो एक लड़की है। तो यहाँ पर मेरे डैड कहते हैं कि वो जो है बटलर नहीं बन सकती मेरी फैमिली की। फिर भी जो कनोय है वो मेरे डैड के पास जाती है और प्रॉमिस करती है कि मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं एक लड़की हूँ और हमेशा एक लड़का बन के रहूंगी, प्लीज अपने बेटी का जो है मुझे बटलर बना दीजिए। और उसके बाद जो स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है जो सुजुकी है वो कहती है कि और उसके बाद से जो कनोय हमेशा लड़का बन के ही रहता है ताकि मेरे डैड से किया हुआ प्रॉमिस है वो पूरा कर सके और उसके फैमिली की जो लेगेसी है उसे वो आगे बढ़ा सके। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो साकामाची कहता है कि कनोय है कहाँ अभी। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है तभी यहाँ पर दिखाया जाता है पास की बेड में जो है सुजुकी ने कनोय के भी हाथ और पैर और मुंह बांध के जो रखी हुई होती है। और यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो कनोय का मुंह खोल देती है और मुंह खोलने के बाद ही कनोय कहते हैं कि मैम मुझे क्यों बात के रखा है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी कभी इस लड़के को जान से मार दूंगी। और ये बात सुनने के बाद जो है सुजुकी कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग साकामाची के साथ जो एक डील कर रहेंगे, है ना साकामाची। और ये बात सुनने के बाद साकामाची कहता है कैसा डील करोगे तुम मेरे साथ। और तभी यहाँ पर सुजुकी कहती है कि कनोय एक लड़की है, ये बात तुम किसी
किसी से नहीं कहोगे साकामाची, और इसके बदले जो कनोए तुम्हें जान से नहीं मारेगी। ए दिल ठीक है ना। और ये बात सुनने के बाद जो साकामाची के शरीर से जो आत्मा निकल के बाहर आ जाती है, और इसके बाद जो दिखाया जाता है जो सुजुकी वो वापस से जो साकामाची के करीब जाती है और कहती है ठीक है देखते हैं अब तुम्हारे नाक से खून निकलता है कि नहीं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो सुजुकी होती है वो साकामाची के जो कपड़े फाड़ देती है और धीरे धीरे जो साकामाची के करीब आने रखती है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है इसके कारण से जो साकामाची के जो नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद जो सुजुकी बहुत जोर से हंसने लग जाती है कि इसका मतलब तुम्हें सच में लड़कियों से एलर्जी है। तब यहाँ पर सुजुकी कहती है कि अगर तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है और उसके बाद भी मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो क्या होगा। और ये सुनने के बाद जो साकामाची चीख पड़ता है और कहता है कि नहीं मैं बेहोश हो जाऊंगा। पर यहाँ पे दिखाया जाता है जो सुजुकी है वो कोई भी बात नहीं मानती है और यहाँ पर साकामाची के उसके बावजूद करीब जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची है वो बेहोश हो जाता है इसके कारण से। और यहाँ पर सीन कट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है, साकामाची के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामाची की जो बहन है वो कहते हैं कि भैया मैं रेडी हो रही हूँ अपना खाना खा लेना, मैं रेसलिंग एकेडमी जा रही हूँ। और ये कहने के बाद जो साकामाची की बहन चली जाती है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची है उसे टॉयलेट लगी होती है बहुत जोर से, तो इसलिए वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो वॉशरूम के अंदर पहले से जो है कनोए होती है जो कि बिल्कुल नेकेड होती है। और ये देखने के बाद जो साकामाची की हालत खराब हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी यहाँ पर कनोए कहती है कि मुझे सुजुकी ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए ताकि तुम किसी से भी जो है ये बात ना कह पाओ कि मैं लड़की हूँ। और मैं जब आ रही थी तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो मैं भीग चुका था और इसीलिए जो तुम्हारी बहन ने कहा था कि मैं यहाँ पर आके अपने कपड़े बदल लूं। और ये सुनने के बाद जो साकामाची वहां से जाने लगता है। तभी यहाँ पर जो कनोए है वो कहते हैं कि साकामाची तुमने वापस से सब कुछ देख लिया ना। और ये बात सुनने के बाद साकामाची की हालत खराब हो जाती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। और तभी यहाँ पर जो कनोए है वो जोरदार एक पंच मारती है जिससे कारण से जो साकामाची बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर और थोड़ी देर बाद जब साकामाची होश में आता है तो कहता है कि ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें वीडियो देख के ज्यादा मजा आता है एक लाइक करके जाना, एक लाइक इक्वल टू मोटिवेशन। और तुम कैसे नहीं आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी कहना तो यार कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।